स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 बेसिक्स ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। इसमें टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन हैं और इसी वीडियो में सारे हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह है। 1.5 मीटर लेंथ ऑफ पियानो वायर with a diameter of 0.25 centimeter is stretched by attaching a 10 kg mass to one end. How far is the wire stretched? और 1.5 मीटर लेंथ का पियानो का वायर है और इसकी डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है। इसके साथ एक सिरे पर 10 kg मास अटैच किया गया है और ये इसमें स्ट्रेचिंग आई है। ये कहते हैं कि कितना स्ट्रेच हुआ है, आपने वो मालूम करनी है। तो गिवन में सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर जो है वो 1.5 मीटर है, डायमीटर 0.25 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में चेंज कर ले। 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। रेडियस जो है वो उसका हमने किस तरह मालूम करना है, डायमीटर को 2 के ऊपर डिवाइड कर ले तो ये हमारे पास इसका रेडियस आएगा। मास जो है वो 10 kg है, वेट हमारे पास 98 kg होगा। W = mg, तो ये हमारे पास 98 न्यूटन होगा। हमें स्ट्रेचिंग मालूम करनी है, यानी लेंथ में चेंजेस कितनी आई हैं, डेल्टा L हमने मालूम करनी है। तो फार्मूला जो है हमारे पास इसका y = टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय टेंसाइल स्ट्रेन। अब इन दोनों के लिए हमने टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन मालूम करनी है। इसको मालूम करने के बाद वापस इसी पहले फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा। स्ट्रेस जो है फोर्स अप्लाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिवाइड करने से आता है। अब हमारे पास जो फोर्स स्ट्रेन है, दूसरा स्ट्रेच इन वायर और लेंथ ऑफ द वायर जो है वो हमने इसके ज़रिए मालूम करनी है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पहले अप्लाइड स्ट्रेस को मालूम करते हैं। तो उसके लिए हम पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया मालूम करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो पाई r² के बराबर होती है। एरिया जो है वो पाई हमारे पास 3.14 और r² जो है वो 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर के बराबर है। तो इस सारों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास एरिया आता है वो उसकी लास्ट वैल्यू हमारे पास 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर आता है। यानी इस वायर का जो हमारे पास एरिया है वो हमारे पास इतना बनता है। अब इसी को हमने स्ट्रेस के फार्मूले में पुट करनी है और फोर्स अप्लाइड को जो है हम इज़ अ वेट, जो फोर्स है वो वेट हम लेंगे। 98 को 4.9 मल्टीप्लाई 10⁻6 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है स्ट्रेस की 20 मल्टीप्लाई 10⁻6 आती है। ये हमारे पास -6 नहीं बल्कि 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अब इसी तरह स्ट्रेन को मालूम करते हैं। डेल्टा L को 1.5 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो डेल्टा L तो हमने फाइंड करनी है। अब इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ करेंगे और y की वैल्यू जो है वो हम निकालेंगे। तो यंग मॉडुलस जो स्टील के लिए है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 मेगापिक्सल के बराबर है। तो y की जो वैल्यू यानी यंग मॉडुलस जो हमारे पास इस स्टील के लिए है, तो 200 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यंग मॉडुलस y की जगह 200 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 और अभी जो हमने मालूम कर लिया है स्ट्रेस 20 मल्टीप्लाई 10⁻+6 और इसको डिवाइड करेंगे डेल्टा L डिवाइडेड बाय 1.5। तो यही तो हमने मालूम करना है। पहले 1.5 को आप ऊपर ले आए, डेल्टा I अकेला रह जाएगा और फिर डेल्टा L को आपने एक साइड पे करना है और यंग मॉडुलस को नीचे लेके आना है। तो ऊपर सारों को मल्टीप्लाई कर ले और नीचे 200 के ऊपर डिवाइड कर ले और फिर मल्टीप्लाई 10⁻⁻9 जो है ऊपर जाके -9 हो जाएगा। तो जो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है वो 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर बनती है। दूसरा क्वेश्चन है, अ केबल हैज़ अ लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड स्ट्रेच्ड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। केबल जो है उसकी लेंथ 12 मीटर है और इसको स्ट्रेच किया गया है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर तक व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ 8 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर इज अप्लाइड। और इस पे जो है स्ट्रेस जो है अप्लाई किया गया है इतना। तो आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द केबल व्हेन द स्ट्रेस इज अप्लाइड। आपने स्ट्रेन मालूम करनी है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में जब केबल जो है स्ट्रेस किया गया हो, इतना स्ट्रेस इस पर अप्लाई किया गया हो। तो सबसे पहले हमारे पास लेंथ ऑफ द केबल है 12 मीटर है। स्ट्रेचिंग केबल में 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर आई है। स्ट्रेस अप्लाइड जो है 8 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है।
और स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने यू मालूम करनी है। तो इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला है हाफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई करके 2 के ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो हम सबसे पहले स्ट्रेन को मालूम करेंगे क्योंकि स्ट्रेन हमारे पास मालूम नहीं है। तो स्ट्रेन को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज़ होता है, डेल्टा एल को एल के ऊपर डिवाइड करते हैं। डेल्टा एल हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है और एल की वैल्यू 2 है, तो इसमें स्ट्रेन 0.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 है। अब इसी वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर लें तो यू हमारे पास कुछ इस तरह आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर लें और 2 के ऊपर डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 0.8 मल्टीप्लाइड 10⁻8-4। तो लास्ट में जो हमारे पास यू आती है 4 मल्टीप्लाई 10⁻3 जूल, ये इसका हमारे पास ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह है। सिलेंड्रिकल स्टील रॉड 0.5 मीटर लॉन्ग इन 1 सेंटीमीटर रेडियस इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 1 मल्टीप्लाइड 10⁻4 न्यूटन। सिलेंड्रिकल स्टील है, 50 मीटर लॉन्ग है और 1 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। इस पे टेंसाइल फोर्स जो है वो अप्लाई किया गया है 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन। आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस मालूम करनी है, व्हाट इज़ द टेंसाइल स्ट्रेन, स्ट्रेन मालूम करनी है, बाय व्हाट अमाउंट डज द रॉड स्ट्रेच और डेल्टा एल यानी स्ट्रेचिंग कितनी आई है इसमें आपने वो मालूम करनी है। तो गिवन में सबसे पहले लेंथ ऑफ रॉड दिया है 0.5, रेडियस ऑफ द रॉड दिया है 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर आ जाएगा। सेंटीमीटर में गिवन है टेंसाइल फोर्स 1 मल्टीप्लाई 10⁻4 न्यूटन है। टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्ट्रेचिंग इन मालूम करनी है डेल्टा एल। तो फार्मूले हमारे पास इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेस के लिए फोर्स बाय फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस बाय के और के हमारे पास स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर होती है। सबसे पहले हम टेंसाइल स्ट्रेस को मालूम करते हैं, उससे पहले हम क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर के मालूम करते हैं कि फोर्स तो गिवन है, एरिया हमने फाइंड आउट करनी है। तो पाई आर स्क्वायर के बराबर है और हमारे पास इस केस में 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 के बराबर है, तो इसका स्क्वायर लेंगे और 3.14 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये वैल्यू आती है। अब इसी को फार्मूला 1 में पुट कर लेते हैं, यानी फोर्स को एरिया के ऊपर डिवाइड करने से टेंसाइल स्ट्रेस आएगा जो कि हमारे पास इस केस में 0.31 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। दूसरा हमने स्टील के लिए जो कांस्टेंट है वो यंग मॉडुलस या कांस्टेंट जो है वो 200 मेगापिक्सल के बराबर है, पास्कल्स के बराबर है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को मालूम करने के लिए इसके ऊपर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो 0.31 ये स्ट्रेस आया है इसको हम यंग मॉडुलस के ऊपर यानी कांस्टेंट के ऊपर डिवाइड करते हैं तो ये 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 आता है। तीसरी केस में जो हमारे पास स्ट्रेन है वो डेल्टा एल को एल के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास जो ये आया है इसमें आई डिवाइडेड बाय डेल्टा एल इज इक्वल टू के एल मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस है। तो डेल्टा एल को हम पहले फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, एल मल्टीप्लाई स्ट्रेस डिवाइडेड बाय के। एल हमारे पास लेंथ है, स्ट्रेस हमने मालूम कर लिया है और के इसकी जो हमारे पास कांस्टेंट है। अब इनकी वीडियो इक्वेशन 1 से इसमें पुट कर ले तो हमारे पास ये वीडियो आती है डेल्टा एल की 0.000775 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो 0.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर आता है। अगला क्वेश्चन है, अ केबल हैज़ एन अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ 12 मीटर एंड स्ट्रेच्ड बाय 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। केबल जो है वो अनस्ट्रेच्ड है, यानी इस पर कोई स्ट्रेस नहीं लगाया गया तो 12 मीटर है और जब इसको स्ट्रेच किया गया 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर तक, जब स्ट्रेस हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अप्लाई किया गया। आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट। यू की वैल्यू मालूम करनी है केबल में व्हेन द स्ट्रेस अप्लाइड और जब स्ट्रेस अप्लाइड किया गया हो। तो लेंथ ऑफ द केबल 12 मीटर है, इसमें जो स्ट्रेचिंग आई है 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर है। स्ट्रेस हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। स्ट्रेन एनर्जी हमने मालूम करनी है। तो आपको पता है इस तरह पहले क्वेश्चन में भी हमने हल कर लिया, यू जो है वो हाफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर है। यहाँ पे अगर आप गिवन डेटा में देख ले तो स्ट्रेस मौजूद है लेकिन स्ट्रेन नहीं है, पहले हम स्ट्रेन को फाइंड आउट करते हैं।
तो स्ट्रेन हमारे पास जो इसकी वैल्यू है डेल्टा एल बाय एल के बराबर है। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास 1.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 और एल की वैल्यू 12 है, तो 0.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 आती है। अब इसी वैल्यू को फार्मूला में स्ट्रेन के लिए पुट कर लेते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर ले, 2 के ऊपर डिवाइड कर ले, जो हमारे पास वैल्यू आती है 3.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 जूल पर मीटर क्यूब आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, यंग मॉडुलस फॉर अ पार्टिकुलर वुड इज 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पार्टिकुलर वुड के लिए, एक खास किस्म की लकड़ी के लिए यंग मॉडुलस की इतनी वैल्यू है। वुडन चेयर हैज़ 4 लेग्स ईच ऑफ लेंथ 42 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। वुडन चेयर है, 4 इसके पाए हैं और इसकी लेंथ 42 सेंटीमीटर है। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है। हमजा हैज़ अ मास ऑफ 100 kg और हमजा की मास जो है 100 kg है। अब ये हमारे पास डेटा है, हमने मालूम क्या करना है। व्हाट इज़ द स्ट्रेस ऑन ईच लेग ऑफ द चेयर व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन द चेयर। जब हमजा खड़ा हो जाए चेयर के ऊपर, तो इसमें हमारे पास हर लेग के यानी चेयर के लेग पे कितना स्ट्रेस होता है वो आपने फाइंड करना है। बाय व्हाट अमाउंट डू द चेयर लेग स्ट्रेंग्स व्हेन हमजा स्टैंड्स ऑन द चेयर। इसमें स्ट्रेचिंग कितनी आती है, ये श्रिंक कितनी होती है, आपस में कितना लग जाती है, इसकी कमी कितनी आती है जब ये हमजा इसके ऊपर खड़ा हो जाए। तो यंग मॉडुलस पहले गिवन है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेंथ 42 सेंटीमीटर है, तो 4.2 मीटर बनेगा। और एरिया जो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर दिया है। मास 100 kg है, वेट 980 न्यूटन होगा। तो हमारे रिक्वायर्ड क्या है, स्ट्रेस मालूम करनी है और डेल्टा आई मालूम करना है। तो प्रेशर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर है और फोर्स हमारे पास यहाँ पे वेट के बराबर है और वेट हमारे पास 980 है। तो एरिया के ऊपर डिवाइड करने से 4.9 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता है। प्रेशर या पास्कल आता है। अब दूसरा जो है हमारे पास जो डेल्टा आई है, स्ट्रेस को लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और वाई के ऊपर यानी यंग मॉडुलस के ऊपर डिवाइड करते हैं। तो वैल्यू पुट कर ले, डेल्टा एल हमारे पास 2.1 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5 मीटर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कुछ इस तरह है। अ फोर्स ऑफ 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 causes a strain of 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 इन a steel cable of a cross sectional area 4.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। फोर्स जो है वो हमारे पास इतना स्ट्रेन काज करती है मेटल स्टील में, जो हमारे पास पहले 1.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 था और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका गिवन है। तो हमारे पास पहला फोर्स गिवन है, इतना है। स्ट्रेन जो है वो लेंथ हमारे पास 1.4 है, एरिया भी गिवन है। हमने यंग मॉडुलस की फाइंड करनी है और दूसरा जो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्वेश्चन थोड़ा आधा आ गया है, तो रिक्वायर्ड हमारे पास यंग मॉडुलस और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमने मालूम करनी है। तो यंग मॉडुलस के लिए आपको पता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेस हमारे पास फोर्स बाय एरिया के बराबर होता है और इसलिए हम इस तरह लिख सकते हैं कि यंग मॉडुलस जो है फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय ई करते हैं, तो इसके बराबर है। अब इसमें वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास y जो है इसकी वैल्यू 2.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल आता है। अब स्ट्रेन एनर्जी जो है E या U के साथ हम लिख लेते हैं, हाफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर ले, 2 के ऊपर डिवाइड कर ले, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 जूल पर मीटर क्यूब। होप आप लोग को ये भी समझ आया होगा। ये फिज़िक्स ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल आसान है। अगर आप थोड़ा से भी समझे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले और चैनल को